आप बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं वो नास्तिक दर्शन की शिक्षा दे रहे हैं। सब चार्वाक हो रहे हैं। हर बच्चे के मुंह से क्या निकलता है? मेरी जिंदगी, मेरा एंजॉयमेंट, मेरी लाइफ। आप कौन होते बीच में उसमें इंटरफेयर करने वाले? मुझे स्मोकिंग करना है, ये मेरी इंटरेस्ट की बात है। मुझे ड्रिंकिंग करना है, ये मेरी चॉइस है। मुझे किन्हीं भी होटलों में जाना है, किसी भी तरीके से अपनी नाइट बिताना है, मुझे ये मेरी चॉइस है। आप कौन होते हैं? माई लाइफ माई रूल्स। बस जब दूसरे रूल्स उनको सिखाई नहीं गए हैं तो उनकी लाइफ में उनके रूल्स चलेंगे। और यही सिखाया जाता है, यही हर बच्चे को एक दूसरे के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है। भैया अपने अपने जीवन में अपना एंजॉयमेंट के तरीके निकालो। किसी के कहने से चलोगे तो फिर जिंदगी क्या है? अपनी जिंदगी है, अपने ढंग से जियो। मेरी जिंदगी है, मैं अपने ढंग से जी रहा हूं। आपको इससे क्या लेना देना है? बताओ, आपके बच्चे आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं? खोजो, इस बात का सर्वे करवाओ। भारत के अंदर रहने वाले बच्चों की शिक्षा का स्तर आस्तिकता से जुड़ा हुआ है कि नास्तिकता से जुड़ा हुआ है? आज के जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, हॉस्टलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये सब नास्तिकता के दिमाग से चल रहे हैं कि आस्तिकता के दिमाग से चल रहे हैं? अगर आस्तिक होंगे तो हमें कहना ही नहीं पड़ेगा, बेटा ये पाप है, पाप नहीं करना। वो कहता काहे का पाप? ये पाप पुण्य का डर क्यों दिखाते हो हमें? ये आप लोगों ने हवा बना रखा है, डर बना रखा है। शराब नहीं पीना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, पर स्त्री सेवन नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह से होटलों पर पार्टियां नहीं करना चाहिए, कुछ भी ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। ये आपने डर बना रखा है। कुछ नहीं होता है सब डर वर, हमें नहीं चाहिए, हम निडर लोग हैं। आपके कहने से हम ये सब चीजें मान लें, ये हमारी फिरकत में नहीं है। आपको मानना है, आप मानो। ऐसे बच्चों को बताओ, आप क्या बोलोगे? ये नास्तिक हैं कि आस्तिक हैं? और नास्तिक भी हैं तो कौन से नास्तिक हैं? ये उसी दर्जे के नास्तिक हैं जो यहां बताया जा रहा है। लोकायत हैं ये सब, लौकिकता में डूबे रहने वाले। इनका काम ही है बस खाओ पियो ऐश करो। उदर पूर्ति और शिश्न पूर्ति। शिश्न जानते हो? ये नीचे जो जननेंद्रिय होती है, इसको शिश्न बोलते हैं। आचार्य समंतभद्र महाराज ने ईसा की 3री शताब्दी में लिख रखा है कि ऐसे मत हे भगवान आपके दर्शन के सामने भी खड़े हो रहे हैं। और उस समय पर भी ये मत चला करते थे, और ये लोग भी मुक्ति के दावे करते हैं। ये कितनी हास्य की बात है कि ये लोग जो केवल उदर पूर्ति और शिश्न पूर्ति के लिए जी रहे हैं, ये लोग भी मुक्ति के दावे कर रहे हैं। ये आचार्य समंतभद्र महाराज लिख रहे हैं और कहते हैं भगवान ये कितने हास्य की बात है, और दुनिया इसको भी मान रही है कि हाँ इससे भी मुक्ति मिलती है। खाओ पियो ऐश करो, मुक्ति इसी से मिलेगी। अगर इस जन्म में आपने सुख नहीं भोगा तो अगले जन्म में सुख नहीं मिलेगा। इसलिए सुख भोगो, जैसे मिले वैसे भोगो, जिसका मिले उसका भोगो। सुख भोगना ही एकमात्र काम है। शराब पियो, मांस खाओ, खूब दुराचार करो, सब तरीके के जितने कामों से आपको यहां सुख मिलेगा, उसी तरह से आपको परलोक में भी अगर मिलेगा तो सुख इसी से मिलेगा। क्योंकि जो यहां सुखी नहीं है वो कहीं भी सुखी नहीं है। यह सिद्धांत सिखाया जाता है। समझ में आ रहा है? अब सोचो, आपने बच्चों को पढ़ा करके बीटेक एमटेक करा दिया, एमबीए और सब पढ़ाई पढ़ा दी आपने, और उनके दिमाग में क्या कचरा भरा हुआ है? खाओ पियो ऐश करो। आपने अपनी जिंदगी जी ली, अब हमें अपनी जिंदगी जीने दो। इतने बच्चे, कहना चाहिए माता पिता का अनादर करने वाले भी बच्चे हो जाते हैं। ऐसी ऐसी बातें भी सुनने को मिलती हैं। अगर माता पिता कहते हैं बेटा मैंने क्या तुझे इसीलिए पैदा किया था, तो बेटे यहां तक भी बोल देते हैं वो आपने अपने मजे के लिए हमें पैदा किया होगा, आपने अपना काम कर लिया, मुझे अपना काम करने दो। ऐसे भी लोग हैं, ये भी सुनने को मिलता है। जब बच्चों के अंदर इस तरीके की बेहूदी बेवकूफी दिखाई देगी तो आप समझो कि आप उन बच्चों को पढ़ा करके क्या बना रहे हो। ये लोकायत मत के अनुसार बच्चे चल रहे हैं या किसी भी आस्तिक मत के अनुसार चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना वो वैदिक बन रहे हैं ना जैन बन रहे हैं, कुछ नहीं बन रहे हैं। वो नितांत भ्रष्ट बन रहे हैं। जिन स्थानों में, जिन कॉलेजों में बच्चों के लिए इस तरह से ऐश करने के साधन बनते हैं, अगर सरकारें उन बच्चों को रोकेंगी नहीं और उनको बिल्कुल फ्रीडम दे देंगी जो तुम्हें करना है करो, तो कभी भी ये दुष्कंटक नष्ट होने वाला नहीं है, ये अपराध कभी नष्ट होने वाला नहीं है। आज कोई भी बच्चा होता है 14-15 साल का बच्चा, वो किसी भी दूसरी लड़की को लेकर के कहीं पर भी किसी होटल में जाकर के कुछ भी कर लेता है। ये दुष्कंटक सिखाने का श्रेय किसने दिया? ये आज की शिक्षा जो चल रही है, इस शिक्षा के कारण से श्रेय मिला। कोई भी सरकारें शिक्षा की नीतियां तो बदल रही हैं, लेकिन शिक्षा के माहौल नहीं बदल रही हैं। एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, को एजुकेशन में भी कितनी बाउंड्री होनी चाहिए, किस तरह से हम बच्चों के लिए कहां पर बिठाएं, कहां पर सिखाएं, उन बच्चों को किस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए किन चीजों से नहीं मिलने दें, किन चीजों का हम ज्ञान उन्हें किस तरह से दें ताकि वो दुराचार और सदाचार के बीच का अंतर समझ सकें, ऐसा कोई एनवायरमेंट बनाना किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी आगे की प्रोजेक्ट में नहीं है। सिर्फ शिक्षाएं बदली जा रही हैं। हाँ, पहले जो अंग्रेजी शिक्षा चलती थी उसमें जो चीजें पढ़ाई जाती थी हिस्ट्री की,
वो हिस्ट्री की चीजों में बहुत सारे मुगल शासकों की हिस्ट्रियां थी, ये थी, वो बदल करके अब आप शिवाजी की डाल दो, टीपू सुल्तान की डाल दो, बस ये तो हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। नहीं, ये शिक्षा नीति में, शिक्षा नीति के साथ साथ शिक्षा का माहौल, सरकारें जब खुद इस बात को तय करें कि कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे भी कहां रहेंगे, कहां रुकेंगे, कहां उनके 24 घंटे बीतेंगे, वो क्या कर्म करेंगे, उन्हें कौन सी हमें आस्तिकता के वो सिद्धांत सिखाना है जिससे कि वो पाप करने से बचें, दुराचार करने से बचें, अगर ये शिक्षा नीतियों में नहीं आ रहा है तो मैं कह रहा हूं ये नई शिक्षा नीति भी कोई काम की नहीं है। कह देना मेरी बात को, जिसको बुरा लगे मेरे से अपोज कर ले। ये नई शिक्षा नीतियों के अंदर अगर ये अध्यात्म का ज्ञान नहीं आएगा तो बच्चा कभी भी आत्मा के श्रद्धान, आत्मा के ज्ञान से नहीं जुड़ेगा, और जिसे आत्मा का श्रद्धान नहीं आ रहा है वो कभी पुण्य पाप से डरने वाला नहीं है।